गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो माल न्यूट्रिशन। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। तो इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से या इनकी बढ़ोतरी की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज आती है वो उसके संबंध में कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हमारे बच्चों के शरीर में क्या परिवर्तन होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन है क्या। माल न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है कि जब किसी को लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है तो उन पोषक तत्वों की वजह से, उस विशेष पोषक तत्व की कमी की वजह से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह माल न्यूट्रिशन है। ये बच्चों में खास करके 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, खास करके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो माल न्यूट्रिशन का एक सिंपल मतलब होता है बैड नरिशमेंट, मीन्स खराब पोषण। मतलब कि जब बच्चे को या किसी को भी अगर पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहा या गलत तरीके का खाना खा रहे हैं तो ये लंबे टाइम तक वैसा लेने से जो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का जो शरीर में कमी हो जाता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है। WHO ने, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक हमारी कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न एक इम्बैलेंस है जहाँ पे कि हमें जितने भी पोषक तत्व है उसकी सप्लाई और डिमांड उसमें ज्यादा का गैप आ जाता है। मीन्स डिमांड ज्यादा है और उसकी तुलना में सप्लाई काफी कम मात्रा में हो रही है। तो ये हमारे माल न्यूट्रिशन का एक सबसे होने का कारण जाता है। माल न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? मुख्यतः ये दो तरह का हुआ, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। मीन्स अगर हमें पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जा रही है तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो ओवर न्यूट्रिशन में, जैसे कि ओबेसिटी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा अगर हमारे डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे टाइम तक लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट सेल्स का नंबर बढ़ता है और फैट्स की लेयर बढ़ने की वजह से ओबेसिटी कॉज होता है। तो ये हमारे ओवर न्यूट्रिशन का कारण बना। अब तो हमारी इंडिया में भी ओबेसिटी का परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में, हमारे अपने राज्य बिहार में अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अंडर न्यूट्रिशन क्या है और इसके कितने तरीके। अंडर न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी हम देख चुके कि अगर पोषक तत्वों की जरूरत जितनी है, जितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, अगर उससे काफी कम मात्रा में अगर लंबे टाइम तक वो पोषक तत्व लेते हैं या उस पोषक तत्व की कमी रहती है तो अंडर न्यूट्रिशन होता है। ये दो तरह का होता है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन और क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। एक्यूट में क्या हो गया, वेस्टिंग, मीन्स हाइट के अनुसार अगर वजन सही नहीं बढ़े, जैसे कि आपका मेरास्मस क्वाशियोरकर जिसमें आ जाएगा वेस्टिंग में, और अंडरवेट में मीन्स उम्र के अनुसार अगर वजन पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं होता है तो अंडर न्यूट्रिशन हो गया। और थर्ड हो गया स्टंटिंग, मीन्स हाइट फॉर एज, कि एज के अनुसार हाइट में वृद्धि नहीं होती है और एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। मीन्स ये हम खिला पिला करके उसकी कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेरास्मस क्या है। ये बच्चे की फोटो खुद अपने आप में बता रहा है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर कि बॉडी का जो मसल्स है उसकी वेस्टिंग हो जाती है। मीन्स वो जो वेट गेन होता है वो काफी कम मात्रा में, और एक इसका रीजन क्या है कि कैलोरीफिक कंटेंट, मीन्स कैलोरी का अमाउंट, जो कार्बोहाइड्रेट उसकी काफी कमी हो जाती है बच्चे में। खास करके 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे में ये इन्फेंटाइल एट्रोफी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या क्या सिम्टम है मेरास्मस के? सबसे पहले तो मसल्स वेस्टिंग, जो इस फोटो में भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मीन्स हमारे जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में भी वो उसका अवशोषण और ये सब सारा चीज इफेक्टेड हो जाता है। साथ साथ
डायरिया बहुत ज्यादा होता है, और स्टार्वेशन डायरिया मीन्स एक्सेस डायरिया वाला प्रॉब्लम होता है। साथ साथ में अगर बॉडी आपका वीक हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, फेस भी एकदम पीला पड़ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। दूसरा, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर खास करके प्रोटीन की कमी से होती है, मीन्स इसको ब्रेस्ट स्टार्वेशन भी कहा जाता है। मीन्स जब एक बच्चा के बर्थ के बाद जो डेक्स प्रेगनेंसी अगर फ्रिक्वेंट हो जाती है तो पहले बेबी को पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में बच्चे में धीरे धीरे प्रोटीन की काफी कमी होने लगती है। और ये जो टोटलर्स मीन्स छोटे बच्चे जो 1 से 3 साल के होते हैं, इसके मेन सफरर होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ में कमी हो जाती है। हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 60 से 80% तक उनकी जो वेट और हाइट है वो डिमिनिश कर जाता है। फिर इसकी जो सिम्टम्स है वो है एडिमा, मीन्स आप फोटो में भी देख सकते हो कि जो लोअर लिम्स पैर होता है उस पर काफी स्वेलिंग हो जाता है, और मसल्स की भी वेस्टिंग खास करके सबक्यूटेनियस फैट का होता है। और पेट, इस बच्चे की आप देख सकते हो कि पेट किस तरह से निकल प्रोट्रूडिंग हो गया, मीन्स उसकी लीवर फैटी हो जाती है। मेंटली भी वो चिड़चिड़ा बच्चा हो जाएगा, बाल जो होते हैं वो पूरा वो गोल्डन सुनहरा आप देखते होंगे कि वो डिसपिगमेंटेशन हो जाता है, मीन्स उसके रंग जो होते हैं बाल के वो सुनहले बाल हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं। और स्किन भी जो होता है उसका कलर चेंज कर जाता है। नेक्स्ट है मेरास्मिक क्वाशियोरकर। मेरास्मिक क्वाशियोरकर मीन्स जब मेरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों ही एक साथ हो जाए वो कंडीशन मेरास्मिक क्वाशियोरकर कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा कि दोनों ही डिफिशियंसी मीन्स बोथ डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जिसमें कि सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो जस्ट लाइक मेरास्मस आप बच्चे को, और एडिमा भी है, हेयर और स्किन चेंजेस भी है, मीन्स मेरास्मस क्वाशियोरकर के साथ साथ। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो मून फेज नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं अंडरवेट। अंडरवेट क्या होगा कि जब बच्चे को डिटेक्ट किया जाता है उसके एज के अनुसार, तो अगर वो कम होता है कि उम्र के अनुसार उसकी वजन में वृद्धि सही नहीं हो रही है तो अंडरवेट में कहलाता है। और एक क्यों होता है, नेचुरली है कि उसके आहार में उन पोषक तत्वों की कमी है जो उसके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए और उसके जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अनुसार जरूरत है और जो उसे नहीं मिल पा रहा है। और एक इसके रीजन क्या हो जाता है, उसको आंतों में प्रॉब्लम हो जाता है, सांस में प्रॉब्लम होता है, और अगर शरीर कमजोर होगा तो बाहरी संक्रमण का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्टंटिंग। स्टंटिंग ए लॉन्ग टर्म मीन्स ए क्रोनिक डिजीज हो गया, मीन्स क्रोनिक टाइप ऑफ मालन्यूट्रिशन हो गया, जिसमें कि बच्चा में एक बौनापन जाता है। हम जब देखते हैं कि एक उम्र के कई बच्चे होते हैं एक ही क्लास में लेकिन सब अलग अलग हाइट के दिखते हैं, तो ये रीजन है कि जो कम हाइट का है क्यों है। ए मीन्स हाइट फॉर एज, मीन्स एज के अनुसार उसकी हाइट में वृद्धि क्यों नहीं हो। ये रीजन होता है कि जब बच्चा गर्भ में ही मां का होता है तब से लेकर के खास करके 3 साल तक अगर बच्चे को संपूर्ण आहार या संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उसकी जो वृद्धि और विकास होती है वो रुक जाती है, ये पूरी जीवन पर्यंत उसकी होती है, चाह करके भी हम उसकी मानसिक वृद्धि हम फिर नहीं कर पाते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो कि एक एक ही उम्र के सारे बच्चे हैं, नॉर्मल हाइट का ऊपर पैरामीटर दिया हुआ है, और ये देख लो वेस्टिंग के केस में क्या हुआ कि बच्चा दुबला पतला हो गया, हाइट तो उसकी हुई बट ये एकदम से मसल्स की वेस्टिंग हो गई। और अंडरवेट में हुआ कि वजन के अंदर उम्र के अनुसार उसकी वजन नहीं बढ़ी, लेकिन स्टंटिंग हो गया कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी। और ये क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो पोषक तत्व उस समय मिलना था वो उसे नहीं मिल पाया। ये जो एक कुपोषण का चक्र चल रहा है कि जिस तरह से अगर हम किसी एक लड़की को लेते हैं कि वो लड़की हमारे समाज में जो बना हुआ है, अगर एक लड़की है दुबली पतली सी लड़की है, कम उम्र में शादी हुई,
जैसे कम उम्र में शादी हुई, वो तुरंत से माँ बन गई। और माँ बनने के बाद बच्चे छोटे ही हैं तब तक, और उसे संपूर्ण आहार नहीं मिला, तो जो बच्चा पैदा लिया वो कमजोर पैदा लिया। और कमजोर बच्चा छोटा ही 1 साल का ही है तब तक दूसरी गर्भ हो गई। तो फिर ये जो बच्चा जो है वो कमजोर ही रह गया। और उसे संपूर्ण आहार, जैसे मैं बताई कि वो ब्रेस्ट स्टार्वेशन, ना उसके प्रोटीन सही मात्रा में मिला। और फिर वो ये जो चक्र है कि एक कुपोषित बच्ची बड़ी हुई फिर उसकी वो हो गई, तो ये जो चक्र चल रहा है वो हमें, ये माल न्यूट्रिशन का चक्र हमें तोड़ना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस माल न्यूट्रिशन और कुपोषण को हटाएं। आप इस साइकिल में भी देख सकते हो, अगर प्रेगनेंसी में ही अगर अच्छे से अगर केयर किया जाए, प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस ये सब अगर ना हो, प्रॉपर इसको अगर डाइट दिया जाए, तो बेबी जो होगा वो सही वजन का होगा। अगर नहीं दिए तो लो बर्थ वेट बेबीज होगा, वही स्टंटेड चाइल्ड होगा। नेचुरली है कि स्टंटिंग एडोलेसेंट में आएगा। और ये चक्र जो है वो वैसे ही, और ये बड़ा होकर के जब एडल्ट होगा तो नेचुरली है कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, उसकी मेंटल पावर कम होगी, तो नेचुरली हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ वो डिमिनिस्ड करेगा। हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को भी डाउन में लेकर के जा रहे हैं। अब आप लोग देखो बेटा कि किस तरह से माल न्यूट्रिशन के कई कारण हैं। एक छोटा सा कारण नहीं है, खाना नहीं खा रहा है ये तो सबसे एक ज्वलंत कारण हो गया कि वो पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो बीमारियां हो गई, जैसे कि इन्फेस्टेशन ऑफ वर्म्स, जिसकी वजह से उसे आहार प्रॉपर उसके शरीर में अवशोषित नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ अंडरलाइंग काउजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि भोजन का पर्याप्त ना मिलना, एक्सेस नहीं है उसका, साथ साथ बच्चे और माँ का प्रॉपर केयर नहीं हो पा रहा है। और जितने भी हेल्थ सर्विसेज है, जैसे हमारे आंगनवाड़ी है या पीएचसीज हैं, अगर प्रॉपर फंक्शनल नहीं हो, उन्हें प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रहा हो, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहा हो, तो ये सब भी एक काउज है। और सबसे बेसिक काउज जो है वो हमारा रिसोर्सेज की कमी, कि हमारे पास क्या सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें उस तक लेके जाते हैं, जहां हमारा एजुकेशन भी आ रहा है, हमारा पॉलिटिक्स भी आ रहा है, और कई अन्य कारण भी हैं जो हमारे इस माल न्यूट्रिशन का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कारण बन रहे हैं। अगर कोई बच्चा कमजोर है या माल नरिश, तो उसे हम जानेंगे कैसे? इसके लिए एक MUAC टेप होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस टेप, जिसके द्वारा हमें मेजर करते हैं। अगर ये बच्चा का वो मेजरमेंट जो है वो 11.5 से कम होता है, मतलब कि वो बच्चा सेंटीमीटर से कम होता है, मतलब वो बच्चा लाल वाले जोन में है, मीन्स वो खतरे के जोन में है, वो कुपोषित है। और जब वो पीले वाले में मीन्स 11.5 से लेकर के 11.5 से ऊपर होता है, मीन्स वो खतरे में जाने वाला है, मीन्स वो खतरे की घंटी है पीली वाली। और अगर 12.5 से ऊपर है तो वो हरे वाले में है, मीन्स बच्चा हमारा नॉर्मल है, मीन्स वो स्वस्थ बच्चा है। ये हमारे इसके स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो दिया गया है ग्रोथ चार्ट है, जिसके द्वारा ये लड़कियों की पिंक वाली है, लड़के की ब्लू वाली। इसमें भी वो वेट और एज के अनुसार है। उम्र जो है ये नीचे दिखाई गई है, और इधर उसका वजन है कि उम्र के अनुसार वजन कितना है। अगर उम्र के अनुसार वजन लाल में आता है मीन्स वो कुपोषित है, पीले में आता है मीन्स वो उस कगार पे खड़ा है कि कुपोषण में जा सकता है, और जिसको कि माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे। और हरा वाला हो गया कि जो बच्चा स्वस्थ है। हम इसे माल न्यूट्रिशन को दूर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें सबको संपूर्ण संतुलित आहार मीन्स बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना होगा, खास करके जब माँ प्रेगनेंसी में हो, मीन्स गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के 2 साल होने तक, जो जिंदगी के 1000 दिन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक संपूर्ण विकास होता है। तो बहुत उसके गुणवत्ता में भी आहार सही हो और मात्रा में भी। तो माँ को गर्भावस्था से ही संपूर्ण आहार देना है, जिससे कि जो बच्चा जन्म ले वो स्वस्थ पैदा ले। और जैसे ही बच्चा जन्म ले
माँ का दूध उसको 1 घंटे के अंदर दिया जाए। साथ साथ 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध, इवन पानी भी नहीं, शहद भी नहीं। और 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ साथ उसे ऊपरी आहार देना है, और माँ का दूध उसे 2 साल तक देना है। और इसके साथ साथ खाने और माँ के दूध के साथ जितने भी वैक्सीनेशन है, जितने भी टीकाकरण है, वो समय से उसे हो। और साथ साथ में फैमिली प्लानिंग मीन्स 2 बच्चों के बीच जो गैप रखना है, जिसकी वजह से हमारा क्वाशियोरकर और अलग अलग बीमारियां हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। जो 2 बच्चों के बीच जो 3 साल की गैप है वो बनाया जाए, बना करके रखा जाए। और साथ साथ वो बच्चे के ग्रोथ रेट उसको भी मॉनिटर किया जाए, कि बार बार जा करके बीच बीच में आंगनवाड़ी केंद्र पे या जहां भी हो डॉक्टर्स के पास जा करके वो हम अपना मेजरमेंट कराएं कि मेरा बच्चे का विकास सही हो रहा है कि नहीं। और बच्चे को 7 खाद्य समूह जो दिखा रही हूँ, कि अनाज और कंदमूल, दाल, मेवे, फलियां, मांस, मछली, अंडे, दूध से बनी चीजें, साथ साथ मौसम के अनुसार उपलब्ध जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल हैं, साथ साथ जो अन्य सब्जियां और फल हैं, इन सब में से कम प्रतिदिन खाने में उनके 4 खाद्य समूह से भोजन जरूर शामिल हो, और सही मात्रा में उन्हें खिलाएं। ये ऑरेंज रिबन है, जो कि ये बताता है, ये माल न्यूट्रिशन का एक एम्ब्लेम है।